हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। जैसा कि हम कक्षा 8 के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित को हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, उसमें हमने कुछ बेसिक बताए थे जो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बोर्ड पे आ जाइए। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्त गुण लिखा हुआ है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्त गुण जो होता है वो क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या की, तो समवर्त गुण क्या होता है। जैसे कि कोई परिमेय संख्या लीजिए, दो परिमेय संख्याएं लेने पर और हम उनको आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। क्या जोड़ने पर, दो परिमेय संख्या जोड़ने पर हमें क्या परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, या फिर गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी या फिर अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। ये चीज़ें हम देखेंगे। ये क्या कहलाती है, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्त गुण कहते हैं इसे हम। तो आइए हम करके देखते हैं कि जोड़ने पर क्या हमारा इस पर क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई संख्या हमने ली है 1/2 और हम इसमें एक और कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या मान लीजिए 3/2। 3/2 तो 1/2 और 3/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारे अंश अलग अलग हैं और हर समान है तो हम ऐड कैसे कर लेते हैं। अंश को जितना था समान था तो 2, 3 और 1 4 यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे आया 4/2। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4/2 तो यहाँ काट भी सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यानी कि 2/1, ठीक है। अगर 2/1 को अगर हम देखें तो ये हमारी परिमेय संख्या है, P/Q फॉर्म में है, ये भी P/Q फॉर्म में है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ा हमने, तो हमारा क्या मिला, ये भी एक हमारी परिमेय संख्या है, यानी P/Q फॉर्म में आई है। तो हमारे ये जोड़ने पर क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या मिली है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे घटाने पर क्या मिलता है, ठीक है। घटाने पर क्या होता है, इसी प्रकार हम एक संख्या ले लेंगे कोई 1/3, 1/3 और माइनस हम इसमें से कर देंगे 5/3, 1/3 माइनस 5/3। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, तो 1 - 5/3। अब 1 से 5 को अगर घटाएंगे तो बच्चों हमें पता है 1 क्या है, छोटी संख्या, और -5 बड़ी संख्या है। जो संख्या बड़ी होती है वही तो बचेगी, ठीक है। तो ये -5 है, -5 और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 बच जाएगा /3। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया है 4/3, यानी कि माइनस का 4/3। तो माइनस का 4/3 ये क्या, ये परिमेय संख्या है, बताइए। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, परिमेय संख्याओं को सीखा था, तो उनमें देखा था कि परिमेय संख्या माइनस में आएगा तब भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q में से हमने बताया था P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो हमें इसमें क्या मिला, घटाने पर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे तो हमें आंसर भी परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो घटाने पर इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता चली। ये भी बात हमारी, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगी और घटाने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगला हम देखते हैं, इसी को हम लोग समवर्त गुण कहते हैं। अगर हम इसका गुणा करके देखेंगे, अगर इसको हम गुणा करेंगे तो मान लिया 1/3, 3 गुणा 2/3। अब यहाँ पे देखिए 1/3 एक परिमेय संख्या है,
और 2/3 ये भी एक परमेय संख्या है। दोनों परमेय संख्या हैं। अगर दोनों को हम आपस में गुणा करते हैं तो 2 एकन 2/3 तियां 9। अब यहाँ पे देखिए 2/9, 2/9 क्या है? ये भी एक क्या दिख रहा है? P/Q फॉर्म में है, यानी कि P/Q के रूप में लिखी है। जिस संख्या को हम जिस P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परमेय संख्या होती है। तो हमारा 2/9 ये भी परमेय संख्या है। तो ये बात भी हमारी इस क्लोजर प्रॉपर्टीज पता चला है, ये बात भी हमारी सही है। यही देखते हैं हम भाग करने पर। इसमें देखिए 1/3 भाग 2/3। अब यहाँ पे देखिए ये भाग का चिन्ह होता है, ठीक है। 1/3 भाग किया हमने 2/3 से, ठीक है। करके देखते हैं भाग कैसे करते हैं हम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है भाग करना, अगर आपको आता होगा भिन्नों का, तो यहाँ पर 1/3 है। 1/3 में भाग करना हमें 2/3 का। तो इस 2/3 को हम क्या करते हैं, भाग करना है तो 2/3 को पलट देते हैं और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का 1 ऊपर बचा और 2 नीचे बचा। तो हमारा कुल मिला के बचेगा 1/2। अब 1/2 जो है, अब यहाँ पर भी देखिए परमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग दिया तो हमारा परमेय संख्या प्राप्त हो गया। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाग देने पर हमें भाग करने पर परमेय संख्या ही प्राप्त हो, ठीक है। वो कैसे देखिए, तो यही हमारा अगर 1/2 हो और भाग करें हम 0 का। अब देखिए 1/2 है और एक इसमें भाग करें हम 0 का, तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा जाके अनंत। किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो हमारा वो अनंत हो जाता है, ठीक है। और अनंत ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट जो होता है वो परमेय संख्या हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पे भाग करने वाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे, यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगी, ये नहीं होगी। तो यहाँ पे भाग करने की, अगर इसमें देख लें यही, अगर 0 से, अगर इसमें परमेय संख्या है, इसमें अगर 0 ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो परमेय संख्या में अगर 0 ऐड कर देंगे तो परमेय संख्या आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 घटा देंगे तो भी परमेय संख्या ही मिलेगा। गुणा कर देंगे तो भी हमारा क्या आएगा, तब भी हमारा 0 आ जाएगा। 0 भी एक परमेय संख्या ही होता है, लेकिन अनंत जो होता है वो हमारा परमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए अगर हम भाग करने की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि परमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग देने पर क्या नाम हर कंडीशन में परमेय संख्या ही मिले। यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो मिल रहा है परमेय संख्या, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे अगर 0 का भाग दिया तो क्या आया, अनंत। तो यहाँ पे ये परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्त गुण, इसी को हम क्या कहते हैं, समवर्त गुण कहते हैं। ये सारी चीज़ें समझाई हैं आपको, इसी को, इन्हीं गुणों को हम समवर्त गुण कहते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके आगे हम अगला गुण देखते हैं, क्या था, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण। तो यहाँ पे जो दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो आंसर आएगा और यहाँ पे जोड़ने पर जो आंसर आएगा, क्या वह सेम आएगा या फिर अलग अलग आएगा। ऐसे यहाँ पे अलग अलग आएगा या फिर एक जैसा आएगा, यही चीज़ हम इसमें चेक करेंगे। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय गुण। यानी कि जब हमारा, मान लीजिए कि करके दिखाते हैं आपको, ए बराबर कोई संख्या मान लीजिए आप, ए बराबर क्या मान लीजिए, मान लो 2/3 है। ए बराबर कितना है, 2/3 है। और बी हम मान लेंगे 1/3, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमने मान ली है। अब इसको देखिए, इसमें जोड़ने पर लगाइए। इसमें यहाँ पे हमारा है ए प्लस बी, तो ए कितना है 2/3 प्लस बी कितना है 1/3,
बीच में हमारा बराबर लगा हुआ है। अब इसको क्या करना है, बी आगे लिखना है और ए पीछे लिखना है। तो 1/3 बी का मान, ए का मान प्लस 2/3। अब दोनों को ऐड करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 3 3 3 है, जब हर समान होता है तो 3 एलसीएम आएगा। और ऊपर की संख्या ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 बराबर, यहाँ भी 2 1 3। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे आंसर क्या आया है, दोनों तरफ सेम वैल्यू आई, बराबर वैल्यू आई। इसको हम अगर घटाने पर देखें फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उसको देखने के लिए क्या करना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। पहले क्या करना है, 2/3 माइनस 1/3, बीच में बराबर है। अब इसको चेंज करना है, पलटना है, बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। 1/3 और माइनस 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3 आएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ भी 3 है, 1 में से 2 गया -1। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 1/3, यहाँ पे -1/3। इसमें क्या है, बराबर नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, इसमें उत्तर जो है अलग अलग आएगा। इसी प्रकार हम अगर गुणा करेंगे तो गुणा में क्या होता है, चलिए करके देखते हैं। a × b बराबर में क्या है, b × a, तो b है 1/3 × 2/3। देखिए 2 1 2 3 3 9, 2/9 बराबर, यहाँ पर भी 1 2 2/9, यहाँ पे बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है, भाग में चलिए करके देखते हैं। 2/3 भाग 1/3 बराबर का चिन्ह है बीच में, 1/3 भाग 2/3। अभी भाग करना बताया था आप लोगों को हमने कि 2/3 इस वाली संख्या को हम पलट देते हैं और यहाँ पे भाग की जगह गुणा का चिन्ह हो जाता है, 3/1 और बराबर, यहाँ पर 1/3 है गुणा, तो क्या हो जाएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2/1 बराबर क्या बचा, यहाँ पे 1/2। यहाँ पर क्या हो गया, मामला उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे 2/1 है, यहाँ पे 1/2, ये 2 है, ये आधा हो गया, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है हमारा, अगर उसको हम किसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या मान लीजिए हैं a b c 3 हैं, ठीक है, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक a बाहर है, b और c ब्रैकेट में है, बराबर, अगर इसी को हम यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, क्या किया इसमें हमने a और b को ब्रैकेट में ले लिया और c को बाहर कर दिया, तो ये कंडीशन हमारी जो बराबर लगा है ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ चेक करनी है हमें, तो ये साहचर्य गुण होता है। तो हम अभी जोड़ और घटाना 2 चीज़ों में करके देखते हैं, बाकी गुणा और भाग में आप स्वयं करना, क्योंकि अगर आप अपने आप से खुद से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। हमें संख्याएं a और b c 3 मान लेनी है। a मान लीजिए 1/3 मान ली हमने, और b बराबर 2/3 मान लो, तथा c बराबर हमारा मान लो 4/3 है। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं पे हम, ये 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्या हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही हमारा नाम है, जो उसका नाम है, अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। प्रश्नावली 1 जो स्टार्ट होगी हमारी, अध्याय 1, उसका नाम है हमारा परिमेय संख्याएं, तो इसी पे आधारित है परिमेय संख्या पे, तो उसी के वजह से हम इसको इतना सारा डिटेल में देख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, a की जगह पे हम a का मान और b की जगह पे b और c का तीनों लगा के देखते हैं। तो a की जगह पर 1/3 प्लस ब्रैकेट है b 2/3 प्लस 4/3 ब्रैकेट बंद है। फिर इसके बाद इसको हम इक्वल किया, बराबर a 1/3 प्लस
2/3। यहाँ पे क्या है, बी और सी को ब्रैकेट में, यहाँ पे ए और बी को ब्रैकेट में और सी को बाहर कर दिया है, 4/3। अब यहाँ पे हमें चेक ये करना है ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं या फिर अलग अलग आ रहा है। तो देख लीजिए 3 3 3 है, सब ब्रैकेट हटा देंगे तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो नीचे 3 आ जाएगा और 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे हमारा 7/3 आएगा। बराबर यहाँ भी अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 3 और 3 3 हर जगह 3 है तो 3 आ जाएगा, और 4 और 2 6 और 1 7, तो कुल मिला के यहाँ पे 7/3 बराबर 7/3 आ रहा है। ठीक है, घटाने पर क्या होता है, चलिए इसमें लगाते हैं। माइनस करने पर हमारा क्या आएगा, तो माइनस करने पर ए, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी है, तो ए का मान है 1/3 माइनस, फिर ब्रैकेट है तो बी का मान 2/3 माइनस 4/3, ये ब्रैकेट बंद है। उसके बाद बराबर हमारा है 1/3 माइनस 2/3, यहाँ ब्रैकेट बंद, माइनस 4/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए, तो 1/3, यहाँ पे ये माइनस है, अब ये माइनस है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस वाली यहाँ पे प्लस आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं 1/3 माइनस 2/3, ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस 4/3। इसका अगर एलसीएम 3 है तो हर समान है तो 3 ही आ जाएगा। अब इनको हम देखते हैं, यहाँ पे 1 है, फिर -2, फिर 4। अब देखिए 1 और 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 बीच में माइनस है, -2 प्लस 4 बराबर, यहाँ भी देखिए 3, 1 -2 फिर माइनस है, फिर 4। अब इसमें देखिए 4 और 1, ये इस पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि कोई साइन नहीं होता, उसे हम प्लस मानते हैं, और जिस पे साइन लगा हो तो माइनस जाए तो माइनस ही होगा। तो यहाँ भी अगर कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस का माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 4 और 1 5 हमारा कैसे हो रहा है, 4 और 1 5 हमारा प्लस का है और माइनस का हमारा 2 है। तो 5 अगर हमारा प्लस का है और माइनस का हमारा 2 है, तो अगर 5 के प्लस हैं और 2 माइनस के हैं, 5 के प्लस में से माइनस के 2 हम क्या कर दें, घटा दें, कम हो जाएंगे, तो बचेगा कितना हमारा, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 3 और नीचे 3 था। ठीक है, 3 का बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के 5 थे, जो प्लस की संख्या जो ज़्यादा संख्या होती है वही बचती है। ठीक है, आगे इसमें देखिए 4 और 2 6, ये माइनस है, ये भी माइनस है, 2 माइनस का है, 4 माइनस का है, तो 6 माइनस का हो गया, और 6 माइनस का 1 प्लस का, तो जो ज़्यादा है वही बचेगी, तो 6 माइनस का 1 प्लस का, तो 6 में से 1 गया 5 बचा का आएगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का हमारा ज़्यादा था, बटे 3। अब क्या यहाँ पर हमारा दोनों ओर देखिए क्या सेम है, बराबर है, नहीं है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।